नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको वात पित्त कफ के जो पांच प्रकार वर्णन किए हैं। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया है कि ये पांच ही प्रकार क्यों वर्णन किए, छठा क्यों नहीं वर्णन किया? तो उसके जो सब टाइप है ये पांच ही क्यों है, किस बेस पे उन्होंने ये पांच प्रकार वर्णन किए हैं? तो जहाँ पे ये उनके बाइफर्केशन और ये टाइप का जो प्रकार है जो उन्होंने बताया है, ये वाग्भट सूत्रस्थान 12वें अध्याय, सुश्रुत निदानस्थान पहला अध्याय, सुश्रुत सूत्रस्थान 12वां अध्याय और चरक चिकित्सा 28वां अध्याय और चरक सूत्रस्थान 12वां अध्याय, वात कलाकली अध्याय। यहाँ पे उन्होंने उसके टाइप एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन्होंने पांच ही प्रकार क्यों, उसका आंसर नहीं दिया। तो वो आंसर अभी हम यहाँ पे आज ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पे सब टाइप बताने के बाद उन्होंने बताया है कि इति प्रायण दोषानाम स्थान अविकृतात्मनः, मतलब अविकृत दोषों को उसके स्थान से उन्होंने बाइफर्केशन किया है। जैसे तो वात पित्त कफ, ये दोष ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। वात ऐसे देखा जाए तो एक ही है, पित्त भी एक ही है और कफ भी एक ही है, लेकिन उसके स्थान से उसके पांच प्रकार किए हैं और उसको उसकी क्रिया से पृथक पृथक उसको समझना है। ऐसे उन्होंने वाग्भट निदानस्थान 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 18 में उन्होंने बताया है, मतलब स्थान से और क्रिया से उसके प्रकार। ये सुश्रुत ने भी यही वर्ड इस्तेमाल किए हैं, स्थान और क्रिया से ही उसको समझना है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन वहाँ का वहाँ ही है कि पांच ही क्यों? तो अगर हम ऐसा समझे कि ये दोष ये कार्य द्रव्य है, मतलब वायु ये आकाश और वायु महाभूत से उत्पन्न हुआ है, तेज पित्त ये तेज महाभूत से उत्पन्न हुआ है और कफ ये जल और पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न हुआ है। ये उसका डोमिनेंस हुआ, ये उसके डोमिनेंस की वजह से उसका वो प्रोबेबिलिटी हुआ। फिर भी अगर हम देखेंगे तो पांचभौतिक सिद्धांत क्या बोलता है? पांचभौतिक सिद्धांत ये बोलता है सर्व इदम पंचभौतिक अस्मिन् अर्थः व्यापदेशेषु भूयसा, मतलब ये विश्व में जो भी वस्तु है ये पांचभौतिक है। तो ये डोमिनेंस के हिसाब से ये दोषों में भी ये पंचमहाभूत ये वहाँ पे है। तो कौन से प्रकार में कौन सा महाभूत उसका ग्रेडेशन ज़्यादा है? तो उन्होंने सुश्रुत सूत्र निदान स्थान पहले अध्याय में उन्होंने बताया है कि वात निदान स्थान में उन्होंने ऐसा बताया था कि यथा अग्नि पंचधा भिन्नो नाम स्थान क्रिया अमयी, मतलब जिस प्रकार पित्त के पांच प्रकार एक्सप्लेन किए हैं उस प्रकार वायु के भी पांच प्रकार हैं। तो पित्त के पांच प्रकार कैसे हैं? तो उसके लिए हमें पाचक पित्त थोड़ा सा समझना चाहिए। पित्तम पंचात्मक, मतलब पित्त ये पांच प्रकार के हैं। तत्र पक्व आमाशय मध्य, वो पक्व म्हणजे पक्वाशय और आमाशय के बीच में है। पंचभूतात्मके त्वेपि तेज गुणो दयात, मतलब ये पाचक पित्त ये पंचभौतिक है, उसमें तेज महाभूत की अधिकता ज़्यादा है। जब उसमें से त्यक्त द्रवत्म पाकादिकर्मण अनल शब्दित, मतलब उससे द्रव महाभूत जल महाभूत अगर उसमें कम होता है, थोड़ा सा फ्रैक्शनली कम होता है, तो उस पित्त को अनल शब्दित्व, मतलब उसको अग्नि ये संज्ञा प्राप्त होती है। तो आयुर्वेद का जो पंचीकरण सिद्धांत है, मतलब उसमें हर महाभूत, मतलब ये पंच महाभूत ये जो कारण द्रव्य है, जो है कारण द्रव्य कौन से है? खादिन्यात्मा मनो कालो तिशाश्च द्रव्य संग्रह, ये जो कारण द्रव्य है उसी से ही कार्य द्रव्य बनते हैं। ये जो तीन दोष है ये कार्य द्रव्य है, तो उसको बनने के लिए ये पंच महाभूत ये मूर्त अमूर्त जो कारण द्रव्य है उसका इसमें महत्व है। तो ये कौन से महाभूत का कौन से टाइप में उसका ग्रेडेशन ज़्यादा है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये हमारे प्रैक्टिकल में और ये हमारे क्लिनिकल अप्रोच में ये बहुत ही उसका महत्व है। वाग्भट सूत्रस्थान 10वां अध्याय और चरक सूत्रस्थान 25वां अध्याय अत्रभद्र काव्य अध्याय में उन्होंने पंचमहाभूत के प्रॉपर्टीज बताए हैं, उसकी विरुद्ध चिकित्सा भी उन्होंने वहाँ पे बताई है। तो कौन से टाइप में कौन सा महाभूत ग्रेडेशन से ज़्यादा होता है ये आज हम देखेंगे। तो पहला वायु का जो प्रकार है ये वो प्राणवायु है। प्राणवायु वाग्भट के अनुसार ये मूर्धगा है, मतलब ऊर्ध्व शरीर, और
सुश्रुत और अमर कोश के हिसाब से ये हृदय है, उसका स्थान है, और शारंधर संहिता के हिसाब से नाभि और हृदय, मतलब त्रिमर्मी अध्याय अगर हम देखेंगे शीर, हृदय और बस्ती के अनुसार से उसका गामी तो बहुत n नंबर ऑफ है, और उसको अप्रतिघात, प्राण वायु को अप्रतिघात है, और वायु का जो प्रकार है वो प्राणी है। चरक विमांसन छठे अध्याय में उसका एक ही प्रकार बताया है, वो है कि प्राण। तो ये प्राण ये अप्रतिघात है, तो ये आकाश उसका वो नेचर हो गया, मतलब आकाश महाभूत ये प्राण वायु में है। वैन ये हृदय में रहता है, लेकिन उसका जो संचरण है ये पूरा शरीर है। तो ये पूरा शरीर ये वैन वायु ये वायु के महाभूत का अधिक ये डोमिनेटिंग दिखाता है। समान वायु जो कि समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु ये अग्नि के समीप है, तो अग्नि के समीप होने की वजह से उसको उसके अंदर तेज महाभूत के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, और उसमें तेज महाभूत की अधिकता ज़्यादा रहती है। उदान वायु का जो स्थान है ये उरस स्थानम उदान से, वहाँ पे कफ का डोमिनेंट रहता है, और नाभि के पक्वामाशय में पित्त का अधिक है, मतलब तेज महाभूत की अधिकता, मतलब पित्त का अधिक ज़्यादा रहता है, और पक्वाशय में वात की अधिकता ज़्यादा रहती है, और कफ में जल और पृथ्वी का अधिक्य ज़्यादा है। तो यहाँ पे उरस स्थान उदान से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जल महाभूत की अधिकता ज़्यादा है। अभी रह गया अपान वायु। अपान वायु को एक गंध है, अपान वायु को गंध है, इसीलिए गंध ये जो प्रॉपर्टी है ये पृथ्वी महाभूत की है। तो अपान वायु को हम पृथ्वी महाभूत हम ऐसे संबोधते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि प्राण वायु में आकाश महाभूत है, वैन वायु में वायु महाभूत है, समान वायु में तेज महाभूत है, उदान वायु में जल महाभूत है, और अपान वायु में पृथ्वी महाभूत है। अभी हम जाएंगे पित्त की ओर। तो पित्त के अंदर में अगर हम देखेंगे तो पित्त ये 5 प्रकार के हैं। पाचक पित्त, जैसे हमने देखा कि पाचक पित्त ये तेज गुणात्मक है, तो इसलिए उसमें तेज महाभूत की अधिकता ज़्यादा है। भ्राजक पित्त ये स्किन की यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे स्पर्श नैनेन्द्रिय है, इसीलिए वहाँ पे भ्राजक पित्त के यहाँ पे वायु महाभूत ये जो स्पर्श नैनेन्द्रिय है वो वायु महाभूत का वहाँ पे अधिक्य ज़्यादा है। रंजक पित्त का जो विस्रगंधी है, रक्त को जो विस्रगंध आता है, गंध है, और मलमूत्र को जो गंध आता है वो बाइल आता है, वो बाइल के हिसाब से जो गंध आता है वो रंजक पित्त के हिसाब से आता है। तो इसीलिए वहाँ पे हम पृथ्वी महाभूत हम लेंगे। और साधक पित्त का जो काम है, साधक पित्त ये हृदय स्थित बोला है। हृदय जैसे कि मैंने बताया कि शीर को भी हृदय बताया है, और हृदय उर स्थान में जो हृदय है उसको भी हृदय बताया है। तो साधक पित्त का जो काम है बुद्धि, मेधा, अभिमान, जो कि ये सेंसेस और क्या बोलते हैं हम सेंसरी ऑर्गन के हिसाब से हम सीएनएस से हम उसको सीएनएस मोटर से हम उसको ये करेंगे। तो ये पूरे शरीर में उसका संचरण है और अप्रतिघात, इसीलिए वहाँ पे आकाश महाभूत ये साधक पित्त का यहाँ पे उसका द्योतक है। अभी रह गया आलोचक पित्त, जो रिमेनिंग है वो जल महाभूत है। तो अभी तक हमने क्या देखा, तो साधक पित्त ये आकाश महाभूत डिनोट है, भ्राजक पित्त ये वायु महाभूत का डिनोट करता है, पाचक पित्त ये तेज महाभूत को डिनोट करता है, आलोचक पित्त ये जल महाभूत को डिनोट करता है, और रंजक पित्त ये पृथ्वी महाभूत को डिनोट करता है। अभी इससे आगे जाएंगे कफ के जो टाइप है। कफ के टाइप में अगर हम देखेंगे तो अवलंबक कफ के बारे में उन्होंने बताया है कि उदक कर्मणाम शेषाणाम अपनी अनुग्रह, उदक कर्मणाम, तो उदक कर्म को वो शेषों मतलब रिमेनिंग उनको उदक कर्म वो अनुग्रह करता है, मतलब वहाँ पे जल महाभूत की अधिकता ज़्यादा है अवलंबक कफ में। क्लेदक कफ का स्थान अगर देखेंगे तो उसमें समान वायु पाचक पित्त वो उसका वहाँ पे सहचर्य होने की वजह से, स्थान के सहचर्य होने की वजह से वहाँ पे तेज महाभूत की अधिकता ज़्यादा है। श्लेष्ठक कफ ये 2 विजातीय घटकों को जोड़ने का काम करता है, तो वहाँ पे जो रहता है वो श्लेष्ठक कफ, n नंबर ऑफ विजातीय घटक को संगठन करने का काम ये श्लेष्ठक कफ का है, संधियों को जोड़ने का काम ये श्लेष्ठक कफ का है। तो शरीर में जहाँ जहाँ श्लेष्ठक कफ 2 विजातीय घटक इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे श्लेष्ठक कफ है। तो ये वायु
ये जो शरीर में जो परिभ्रमण करता है, चल गुण है उसमें, तो ये वायु, ये श्लेषक कफ का वायु महाभूत ये अधिक्य है। तर्पक कफ ये शीरस्थानी है। तर्पक कफ ये जो इंद्रियों को तर्पण करने का काम करता है, वो फिर ये सेंसरी रहने दो, मोटर रहने दो, ये इंद्रियों को तर्पण करता है। तो ये आकाश महाभूत का द्योतक है। तो रिमेनिंग जो रहता है वो बोधक कफ, वो बोधक कफ ये पृथ्वी महाभूत के अधिक से वो काम करता है। मतलब अभी तक हमने क्या समझा कफ के हिसाब से? तर्पक कफ ये आकाश महाभूत है। श्लेषक कफ ये वायु महाभूत है। क्लेदक कफ ये तेज महाभूत है। अवलंबक कफ ये जल महाभूत है। बोधक कफ ये पृथ्वी महाभूत है। तो इस हिसाब से अगर पंच महाभूत को पंच दोषों के अनुसार अगर उनको हम देखा जाए तो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि हर एक में कौन सा ना कौन सा महाभूत डोमिनेंट है। वैसे तो हर प्रकार में ये 5 ही महाभूत वहाँ पे प्रेजेंट है। सर्व इदम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थः, इस सिद्धांत से वहाँ पे 5 ही महाभूत है, लेकिन वहाँ पे तरतम भाव से ये महाभूत वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रहेंगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसमें हम कुछ तो करेक्शन करेंगे। आयुर्वेद को अगर बढ़ाना है तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।